डी मोंटे कॉलोनी चेन्नई की सबसे रहस्यमयी जगह। चेन्नई के अलवरपेट इलाके में एक छोटी सी कॉलोनी है। दिन के समय ये जगह बिल्कुल सामान्य लगती है। लोग अपने काम पर जाते हैं, गाड़ियां आती जाती रहती हैं और बच्चे बाहर खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, लोग इस कॉलोनी का नाम लेने से भी थोड़ा डरने लगते हैं। इस जगह को लोग जानते हैं डी मोंटे कॉलोनी। इस कहानी का सबसे पहला सवाल यही है, ये कॉलोनी खाली कैसे हुई और डी मोंटे के घर के लोग गए कहां? सच ये है कि इसका जवाब आज तक पूरी तरह साफ नहीं है। डी मोंटे कौन था? लोकल रिकॉर्ड और पुरानी कहानियों के मुताबिक डी मोंटे पुर्तगाली मूल का एक बिजनेसमैन था जो कई साल पहले चेन्नई में आकर सेटल हो गया था। उसने इस इलाके में कुछ बंगले बनवाए और अपनी फैमिली के साथ वहीं रहना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल समान था, किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसके घर से अजीब बातें सुनाई देने लगी। घर के अंदर क्या हुआ? पड़ोसियों के मुताबिक डी मोंटे की पत्नी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। अक्सर रात के समय घर के अंदर से चीखने, चिल्लाने और बहस की आवाजें आती थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डी मोंटे के बेटे की अचानक मौत हो गई। इस मौत को लेकर कोई क्लियर मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। कोई एग्जैक्ट रीजन कभी सामने नहीं आया। बस इतना पता चला कि बेटा अब जिंदा नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। घर खाली क्यों हुआ? लोग इस बारे में 3 बातें मानते हैं और तीनों में एक चीज कॉमन है, गहरा ट्रॉमा। डी मोंटे की पत्नी को मेंटल ट्रीटमेंट के लिए शहर के बाहर किसी केयर फैसिलिटी में भेज दिया गया। डी मोंटे खुद इंडिया छोड़कर फॉरेन चला गया। बेटे की मौत के बाद घर में रहना मुश्किल हो गया। एक रात अचानक घर बंद कर दिया गया और फैमिली कभी वापस नहीं आई। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स और लीगल इश्यूज की वजह से घर धीरे धीरे अबंडन हो गया। सच क्या है, इसका कोई फाइनल प्रूफ नहीं है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कॉलोनी के खाली होने के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनका कोई तर्क नहीं था। और वही बातें डी मोंटे कॉलोनी को सिर्फ एक खाली जगह में ही
बल्कि तरावने कहानी तनावे पे डी मोंटे कॉलोनी, चेन्नई की सबसे रहस्यमय जगह। सबसे डिस्टर्बिंग बात यही है, डी मोंटे की डेथ का कोई क्लियर पब्लिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। ना कोई कंफर्म्ड डेट, ना फ्यूरल डिटेल्स। लोग बस इतना कहते हैं, वो कहीं मर गया। और जब किसी इंसान की मौत का एंड इतना अनक्लियर हो, तो कहानी वहीं से शुरू होती है। रात के बाद शुरू हुई चीजें, जब कॉलोनी धीरे धीरे खाली होने लगी, लोगों ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। स्ट्रीट डॉग्स जो अंदर जाते थे वापस नहीं आते थे। रात को अचानक ठंडी हवा चलने लगती थी। गलियों में चलने का एहसास होता था, जबकि कोई होता नहीं था। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने रात के समय एक बूढ़े आदमी को गली में चलते देखा। पुराने कपड़े, झुका हुआ सिर और बहुत धीमी चाल। सबसे फेमस चीज एक पुरानी रॉकिंग चेयर। कई लोगों ने कहा कि रात के समय एक खाली घर के अंदर रॉकिंग चेयर अपने आप हिलती हुई दिखती है। कोई हाथ नहीं, कोई आवाज नहीं, बस चेयर और अंधेरा। लोग मानते हैं ये खुद डी मोंटे हैं। सिक्योरिटी गार्ड और दुकानदार कॉलोनी में सिक्योरिटी रखने की कोशिश भी की गई। एक गार्ड को रात की ड्यूटी पर रखा गया। अगली सुबह गेट खुला हुआ था, चेयर वहीं पड़ी थी, लेकिन गार्ड गायब था। दुकानदार कहते हैं हम रात में जल्दी निकल जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। फिल्मों और डर का और बढ़ना। जब डी मोंटे कॉलोनी पर फिल्म बनी तो लोगों का डर और ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोग कहते हैं फिल्म के बाद अजीब चीजें और ज्यादा नोटिस होने लगी। शायद डर पहले से ही था, बस उसे नाम मिल गया। सच या वहम? क्या ये सब पुरानी बिल्डिंग्स की आवाज है? अंधेरे का साइकोलॉजिकल इफेक्ट? या बस एक अर्बन लेजेंड? हो सकता है, लेकिन जब अलग अलग लोग अलग अलग सालों में एक जैसे एक्सपीरियंस बताते हैं तो सवाल रह ही जाता है।